गौतम बुद्ध की गहरी नींद, या जिसे हम सम्यक निद्रा कहते हैं, वो केवल शरीर का विश्राम नहीं था, बल्कि सचेत जागरूकता, माइंडफुलनेस का ही एक विस्तार था। बुद्ध के सोने का तरीका आज भी मनोवैज्ञानिकों और आध्यात्मिक साधकों के लिए शोध का विषय है। यहाँ बुद्ध की नींद के उन रहस्यों का विश्लेषण है जो हमें आधुनिक जीवन में शांति पाने में मदद कर सकते हैं। 1. सिंह शैया, द लायंस पॉस्चर। बुद्ध हमेशा अपनी दाईं करवट पर सोते थे, जिसे सिंह शैया कहा जाता है। दाहिना हाथ सिर के नीचे और बायां हाथ शरीर के ऊपर सीधा होता था। वैज्ञानिक पहलू: दाईं करवट सोने से हृदय पर दबाव कम पड़ता है और श्वसन तंत्र, ब्रीथिंग अधिक संतुलित रहता है। यह पाचन में भी सहायक माना जाता है। 2. नींद में भी जागरूकता, माइंडफुल स्लीप। बुद्ध जब सोते थे तो उनका शरीर विश्राम करता था, लेकिन उनका चित्त, कॉन्शियसनेस जागृत रहता था। इसे योग निद्रा की एक उच्च अवस्था माना जा सकता है। वे सोने से पहले एक संकल्प लेते थे कि वे किस समय जागेंगे, और नींद के दौरान भी अपनी सांसों के प्रति सजग रहेंगे। उनके लिए नींद बेहोशी नहीं, बल्कि एक गहरा ध्यान थी। 3. सती, माइंडफुलनेस का अभ्यास। बुद्ध का मानना था कि जो व्यक्ति दिन भर सचेत रहता है, उसकी नींद भी शुद्ध होती है। यदि मन दिन भर क्रोध, ईर्ष्या या अशांति में है, तो नींद कभी गहरी नहीं हो सकती। रहस्य: बुद्ध सोने से ठीक पहले अपने मन को पूरी तरह खाली कर लेते थे। जब मन में कोई विचार शेष न हो, तो नींद अत्यंत सघन और कम समय में ही शरीर को पूरी तरह तरोताजा कर देती है। बुद्ध की गहरी नींद के मुख्य लाभ: विशेषता, विवरण, अवधि। बुद्ध बहुत कम, मात्र कुछ घंटे सोते थे, क्योंकि उनकी नींद की क्वालिटी बहुत गहरी थी। स्वप्नहीनता: प्रबुद्ध होने के बाद बुद्ध को स्वप्न, ड्रीम्स नहीं आते थे, क्योंकि उनका अवचेतन मन पूरी तरह शांत था। ऊर्जा: उनकी नींद का उद्देश्य आलस्य नहीं, बल्कि शरीर का नवीनीकरण, रिन्यूअल था। जागते हुए भी जो शांत है और सोते हुए भी जो जागृत है, वही वास्तव में बुद्ध है। बुद्ध की नींद हमें सिखाती है कि शांति बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन की उस अवस्था में है जहां हम विचारों के शोर को थामना सीख जाते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि योग निद्रा या बुद्ध की इस तकनीक को आप अपने दैनिक जीवन में कैसे उतार सकते हैं?